हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर मीडियम लेंथ लेंथ में है इनकी फिंगर्स। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। फिंगर्स की लंबाई यहाँ पर मीडियम है, और अगर देखा जाए तो फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं इनके सभी बेस फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं एक बहुत ही मिलनसार टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी लेंथ में यहाँ पर शनि फिंगर नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहेगा, काफी डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बृहस्पति फिंगर दोनों को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज रहती हैं। और साथ ही साथ काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर बृहस्पति फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से रहती हैं। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को, मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का सा नीचे की तरफ सेट यह है माउंट, लेकिन लंबाई में काफी अच्छी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बेहतर रहेंगे। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती है जिनकी यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। लेकिन इन फिंगर्स का झुकाव यहाँ पर शनि फिंगर की तरफ होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यह फिंगर्स कुछ इस तरह से हल्का सा शनि फिंगर की तरफ झुक रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर वैराग्य की भावना रहने की संभावना रहती है। ओवरऑल फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है, फिंगर्स थिक हैं और अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को यह इंडिकेट करती हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स नजर आ रहे हैं, इन एरियाज में आप देख सकते हैं कुछ हल्के से गैप यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। इन गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले स्वभाव के भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ पर बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का नीचे की तरफ सेट है, लो सेट इसको कहेंगे। जबकि इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और इनका बृहस्पति माउंट, ये तीनों हाई सेट नजर आ रहे हैं। तीनों को बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। मरकरी माउंट बेशक थोड़ा सा लो सेट जरूर है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको लंबी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं, जिनके इस एरिया के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हों। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों को हील करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है, जिनके इस एरिया के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों, जिस वजह से यह माउंट काफी प्रोमिनेंट हो रहा है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं इस एरिया में आपको ऊपर की तरफ चलती हुई रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं जो मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हैं, नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की जो कैपेबिलिटी है काफी स्ट्रांग रहती है।
लेकिन साथ ही साथ ये रेखाएं हेल्थ लाइंस भी कहलाती हैं। अगर यह रेखाएं एक से ज्यादा हों, ब्रोकन या ओवरलैप्ड हों, तो नेटिव को हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। खासतौर पर यहाँ पर इस तरह की रेखाएं होने से डाइजेस्टिव सिस्टम के कमजोर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब मरकरी रेखा इस तरह से ब्रोकन हो। और बिजनेस एक्मेन यहाँ पर अच्छा रहेगा, बिजनेस करने की क्षमता इनके भीतर काफी स्ट्रांग रहने वाली है। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। सूर्य माउंट अगर आप यहाँ पर देखते हो, सूर्य माउंट अंदर की तरफ दब रहा है, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहती है। और दूसरी चीज, यहाँ पर इनके हाथ में आइलैंड का साइन यहाँ पर बन रहा है। कुछ इस तरह का एक आइलैंड सूर्य रेखा के ऊपर बनता हुआ, जो यहाँ पर थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। सूर्य माउंट के ऊपर आइलैंड का बनना डिफेम की तरफ भी इशारा करता है। तो यहाँ पर इन्हें अपनी सभी जो अपनी डीलिंग्स हैं और जिन लोगों के साथ भी ऐसे व्यक्ति का व्यवहार होता है, उस चीज को चेक करते रहना चाहिए। किसी भी गलत व्यक्ति के व्यवहार की वजह से लाइफ में डिफेम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब इस तरह का आइलैंड का साइन इस एरिया के ऊपर मौजूद हो। शनि की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शनि माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि रेखा हाथ में मौजूद है, लेकिन काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहने की संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, यह इनकी भाग्य रेखा है और इस एरिया में यह कुछ ओवरलैपिंग शो कर रही है और यह रेखा ऊपर तक मौजूद है, जिसकी वजह से इनकम तो लगातार बनती रहेगी, लगातार जारी रहेगी, लेकिन बीच बीच में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स इनकी स्ट्रेस लाइंस की वजह से। आप देख सकते हैं जो रेड कलर में मैं रेखाएं ड्रॉ कर रहा हूं, यह स्ट्रेस लाइंस हैं। इन्हें राहु रेखाएं भी कहते हैं। इस तरह की रेखाएं नेटिव को समय समय पर स्ट्रेस देती हैं। कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ साथ यहाँ पर फैमिली लाइफ में आने वाली दिक्कतें भी नजर आ रही हैं। मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस रहने की संभावनाएं, वो इन रेखाओं की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी डीप कट रेखाएं आपको इनके वीनस एरिया के ऊपर, शुक्र माउंट के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव की मैरिड लाइफ में होने वाली अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। और इन स्ट्रेस लाइंस काफी ज्यादा रेखाएं होने से मन स्थिर रहता है। जैसे आप यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इस तरह की रेखाएं देख पा रहे हो, इन रेखाओं की वजह से मन की अस्थिरता रहती है और कुछ हद तक मून थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। राहु की इन रेखाओं की वजह से राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है मन के ऊपर। अब बात करते हैं इनके बृहस्पति माउंट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का जो एरिया है काफी अच्छा है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट। और यह माउंट थोड़ा सा शनि माउंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस माउंट का शनि माउंट की तरफ शिफ्ट होना और बाकी की फिंगर्स का शनि फिंगर की तरफ झुकना क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड रहते हैं। धर्म कर्म के काम करना, मेडिटेशन करना, इन सब चीजों में इनकी रुचि अधिक रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर एक स्क्वायर का साइन भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का स्क्वायर का साइन नेटिव की स्पिरिचुअलिटी को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर कर लगभग 40 की एज के बाद से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से एक अपवर्ड लाइन ऊपर की तरफ चलती है। ऐसी रेखा का होना नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर देता है और काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइन यह रेखा कहलाती है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में प्रोग्रेस काफी अच्छी रहती है और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति सिंपैथी की राह पर चलता है और सोशल वर्कर जैसी पर्सनालिटी बन सकता है। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। इस तरह की इनकी हार्ट लाइन और आगे चलकर एक विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन इस तरह से इनकी हार्ट लाइन पर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विष्णु सिंबल की जो एक ब्रांच है वो बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है और इस तरह का एक क्लियर विष्णु सिंबल इस एरिया में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का चिन्ह जिनकी भी हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि यह जो चिन्ह है सीधा इनके गुरु माउंट तक पहुंच रहा है। और ऐसे व्यक्ति काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति कभी गलती से भी अनफेयर मीन्स से पैसा कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें और स्ट्रेस आने की संभावना रहती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में फेयर मीन्स से ही पैसा कमाएं। गलत रास्ते पर चलकर धन अगर कमाते हैं तो लाइफ में
दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएँ रहेंगी। ओवरऑल हार्ट की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, कोई मेजर इश्यू हार्ट की लाइन के ज़रिए नज़र नहीं आ रहा। माइंड लाइन की अगर बात करें तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, मेमोरी अच्छी रहेगी, लेकिन इन स्ट्रेस लाइन्स की वजह से लाइफ में एंग्ज़ायटी और तनाव रहने की संभावना रहेगी। इस तरह की राहु रेखाएँ जब सभी रेखाओं को काटती हैं, तो ये हर तरह से स्ट्रेस देती हैं, फैमिली से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ और हेल्थ से जुड़ा हुआ। क्योंकि यहाँ पर यह रेखाएँ इनकी लाइफ लाइन को भी क्रॉस कर रही हैं, माइंड लाइन को भी क्रॉस कर रही हैं और हार्ट लाइन को टच कर रही हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल इन लंबी रेखाओं की वजह से स्ट्रेस रहने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ लाइन की लंबाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ से यह रेखा लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई जो 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। और यहाँ पर एक लाइन जिसको हम मरकरी की तरफ जाती हुई लाइन के तौर पे देखेंगे, यह रेखा मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को लगभग 60 के आसपास की एज में क्रॉस कर रही है, जिस वजह से इस एज में थोड़ी सी दिक्कतें हेल्थ रिलेटेड बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी और हेल्थ थोड़ी-सी डिटीरियोरेट हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्रॉस के बाद यह रेखा थोड़ी-सी वीक हो रही है, लेकिन एज लंबी रहेगी, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का इनको सामना करना पड़ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएँ और बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं वीनस माउंट के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। वीनस माउंट थोड़ा-सा कमज़ोर है इनके हाथ में। हर तरह की मटेरियलिस्टिक सुख तो इनको मिलेंगे लाइफ में, लग्ज़रीज़ तो मिलती रहेंगी, लेकिन बहुत सारी डीप रेखाएँ यहाँ पर होने से फैमिली से जुड़ी वरीज़ रहती हैं, मैरिड लाइफ में दिक्कतें व्यक्ति को थोड़ा-सा परेशान रख सकती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी जो चंद्र माउंट है इनका, चंद्र माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ हल्की रेखाएँ इस तरह से ऊपर की तरफ चलती नज़र आएँगी, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएँ लाइफ में होने की संभावना तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएँ भी इनके चंद्र माउंट के ऊपर नज़र आ रहे हैं और चंद्र माउंट का कुछ एरिया हल्का-सा अंदर की तरफ दबता हुआ भी नज़र आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम रहने की संभावनाएँ हैं। अदरवाइज़ कोई मेजर इश्यू यहाँ पर इनके मून एरिया से नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।